नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा यहाँ पे आदेश आ चुका है। यदि आपके बैंक खाता में इस योजना का 7,500 रुपए नहीं आया है तो देखिए एक फॉर्म को जारी कर दिया गया है। ये फॉर्म जितना जल्द हो सके भर के जमा कर दीजिए। कहाँ पे जमा करना है, साथ ही इस फॉर्म के साथ में आपको कौन कौन से कागजात लगा के जमा करना होगा, एक एक चीजों का अपडेट मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। साथ ही किनको जमा करना है, किनको नहीं जमा करना है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। जो ये फॉर्म को जमा कर देंगे उन सभी को इस योजना का जितना जल्द हो सके पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आदेश जारी हो चुका है। जो लोग इस फॉर्म को जमा नहीं करेंगे, जिनका रिजेक्शन हो गया है, उनको इस योजना का पैसा 7,500 रुपए नहीं आएगा। यदि आपके भी बैंक खाता में इस योजना का 7,500 रुपए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नहीं आया है तो ये फॉर्म जमा करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो देखिए 7,500 रुपए नहीं मिला है तो तुरंत भरो ये फॉर्म, और अब आप सभी को 7,500 रुपए मिलेगा यदि आप इसे जमा कर देते हैं। तो डिटेल्स में जानते हैं इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये वाला फॉर्म है जो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की वैसे लाभार्थियों के लिए जारी किया गया है जिनके बैंक खाता में अभी तक 7,500 रुपए नहीं आया है। यदि आपके भी बैंक खाता में नहीं आया है तो ये फॉर्म आपके लिए जारी किया गया है। ये फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, तो एक एक चीजों को डिटेल्स से देखिए और समझिए। सबसे पहले आप यहां पे देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 18 लाख महिलाओं को 7,500 रुपए नहीं मिला है। देख सकते हैं उनके बैंक खाता में लगभग 18 लाख महिलाओं के बैंक खाता में अभी तक 7,500 रुपए नहीं आया है। तो देखिए इनके लिए इन महिलाओं का नाम रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है। यदि आपके भी बैंक खाता में इस योजना का पैसा नहीं आया है तो आपका भी नाम रिजेक्ट कर दिया गया है पेमेंट का लिस्ट से। तो देखिए यहाँ पे बड़ी अपडेट है, रिजेक्ट लिस्ट में इसका नाम को भेज दिया गया है। जिनको पैसा नहीं मिला है वे सभी इस फॉर्म को जल्दी भरें और अपने पंचायत का कार्यालय या फिर प्रखंड कार्यालय में संबंधित कागजात के साथ जमा करें। यह फॉर्म कैसे भरना है और कहां पे मिलेगा, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये फॉर्म आपको मिलेगा कहां पे। ये फॉर्म आपको पंचायत कार्यालय से भी मिल जाएगा, आपके प्रखंड कार्यालय से भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ मैं आपको इस फॉर्म को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया है, जहां पे मैंने भेज दिया है ऑलरेडी। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में या फिर चैनल में जुड़े हुए हैं तो वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को जितना जल्द हो सके भर दीजिए। तो प्रोसेस जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है और ये फॉर्म को आपको जमा कहां पे करना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म है जो कि लातेहार जिला में जारी कर दिया गया है। वैसे झारखंड के आप किसी भी जिले से हैं तो ये फॉर्म को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्म को कैसे भरना है, यहाँ पे सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी आपका लिखा हुआ आएगा। आपको ब्लू पेन या फिर काला कलम से आपको इसको भरना है। यहाँ पे आप अपने प्रखंड का नाम लिखेंगे। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि मैं हूं सरियाहाट प्रखंड से, तो मैं यहाँ पे सरियाहाट लिखता हूं। आप जिस भी प्रखंड से हैं वो जगह का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दिनांक कब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, जैसे कि आज मान के चलते हैं कि 21 मार्च है तो मैं यहाँ पे 21 मार्च 2025 लिख देता हूं। आप जब भी इस फॉर्म को भर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। उसके बाद आगे देखिए विषय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू करने के संबंध में। यदि आपका पैसा नहीं मिला है, इस योजना का 7,500 रुपए नहीं मिला है तो आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में चला गया होगा, आपका पेमेंट कैंसिल हो गया है, यह योजना आपके लिए बंद कर दिया गया है। तो देखिए कैसे आपको चालू कराना है, किस स्थिति में आपका बंद कराया गया है ये भी जानते हैं। यदि आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है तो हो सकता है कि वैसे स्थिति में भी इस योजना का पैसा आपको नहीं मिला होगा, या तो ये भी हो सकता है कि आपका राशन कार्ड में नाम अलग है, आधार कार्ड में अलग है, बैंक पासबुक में अलग है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो नाम आपका वहां पे फेल हुआ है वहां पे गलती है। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि आपका नाम है रेखा, मान के चलते हैं कि आपका नाम है रेखा देवी। ये नाम आपका आधार कार्ड में है, आपका बैंक पासबुक में है, और आपका राशन कार्ड में कुछ अलग है। मान के चलिए कि आपका राशन कार्ड में है आपका रेखा कुमारी, तो अलग हो गया नाम। इस वजह से भी काफी लाभुकों का नाम को यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया। या फिर यदि आप ऑनलाइन अप्लाई किए हैं वहां पे भी यदि आपका नाम मान के चलते रेखा देवी है और आपका नाम रेखा कुमारी हो गया, या फिर थोड़ा बहुत अंतर भी हो गया है, तो वैसी स्थिति में भी आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। तो देखिए फॉर्म को भरने का प्रोसेस को सबसे पहले हम समझते हैं, फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे आप ये देख सकते हैं कि आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। तो देखिए फॉर्म को सबसे पहले भरिए। यहाँ पे प्रखंड का नाम, यहाँ पे डेट लिख दीजिए, दो चीज हो गया। उसके बाद देखिए आवेदिका का नाम, आवेदिका का नाम आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है। मान के चलिए कि आपका नाम रेखा देवी है तो आपको लिखना है यहाँ पे रेखा देवी। उसके बाद आपका पति का नाम या फिर पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। तो यदि आप शादीशुदा हैं तो पति का नाम लिखेंगे, शादीशुदा नहीं है तो पिता का नाम लिखेंगे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुंदन कुमार।
यदि आप शादीशुदा है तो पति का नाम लिखेंगे, शादीशुदा नहीं है तो पिता का लिखेंगे। फिर आप अपने आधार कार्ड संख्या यहाँ पे लिखेंगे। आधार कार्ड संख्या आप अपना आधार कार्ड से देख देख के लिख देंगे। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। एग्जांपल रहा, ये किन्हीं का आधार संख्या नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए लिख के दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको आधार संख्या लिखना है। फिर आपको राशन कार्ड संख्या है यहाँ पे लिखना है। मैं एग्जांपल के लिए ये भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया। इस प्रकार से आप राशन कार्ड संख्या लिखेंगे। बैंक खाता संख्या अपना बैंक पासबुक से देख देख के आपका बैंक खाता संख्या लिखना है। मैंने इसको भी एग्जांपल से लिख के दिखा दिया। इस प्रकार से आपको बैंक खाता संख्या लिखना है। सही से लिखिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे नुकसान होने वाला है। फिर आपको IFSC कोड, ये भी आपको बैंक पासबुक में देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका IFSC कोड है वो आप देख देख के सेम टू सेम यहाँ पे भरेंगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर आपका जो भी आपका मोबाइल नंबर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख के दिखा दिया। आपका जो भी मोबाइल नंबर सही सही यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप अपना पता लिखेंगे, जैसे कि आपका गांव का नाम क्या है। उदाहरण के लिए मेरा गांव का नाम है हंसडीहा, तो मैंने यहाँ पे हंसडीहा लिख दिया। फिर आपका गांव का नाम जो भी है वो लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट आपका कहाँ है। पोस्ट भी मेरा हंसडीहा है, तो मैंने हंसडीहा यहाँ पे लिख दिया। मैं यहाँ पे केवल आप सभी को एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आप लिख देंगे। फिर आपका प्रखंड कहाँ है, आप प्रखंड यहाँ पे लिखेंगे। प्रखंड आपका सरियाहाट है या फिर आपका जो भी है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल केवल लिखा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस फॉर्म को भरेंगे। इस फॉर्म को इस तरह से भरने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, इसी फॉर्म में आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा आना बंद हो गया है। पंचायत की सूची में जांच कराने पर पता चला कि मेरा नाम मैया सम्मान योजना में बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं, यदि आप अपने पंचायत कार्यालय में सूची में नाम देख लिए, रिजेक्टेड लिस्ट में आपका नाम दर्ज है, तो आपको ये फॉर्म भरना है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रिजेक्टेड लिस्ट कैसे होता है और वहां पे किस प्रकार से रिजेक्ट किया गया है। तो देखिए, ये फॉर्म आपको इस प्रकार से भरना है। रिजेक्टेड लिस्ट आपको पंचायत कार्यालय में मिल जाएगा। आपको पंचायत सचिव या मुखिया से संपर्क करना है और वो रिजेक्टेड लिस्ट में आपका नाम होगा, तो ये फॉर्म आपको भरना है। आगे देखिए, अतः महाशय से सविनय निवेदन है कि मेरा रोका गया मैया सम्मान योजना का जांच कराकर चालू कर दिया जाए। यदि आप इस योजना का पात्रता को पूरा करते हैं, तभी आपका ये फॉर्म के माध्यम से इस योजना का पैसा मिलना जारी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे। इस कार्य के लिए मैं आपका आभारी रहूंगी। इस तरह से ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको कौन कौन से कागजात का जेरॉक्स लगाना है वो देखिए। आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाना है, बैंक पासबुक का जेरॉक्स लगाना है, राशन कार्ड का जेरॉक्स लगाना है और पहचान पत्र में यदि कोई और कागजात देना चाहेंगे तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। नहीं तो आपका ये 3 कागजात काफी हो गया, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड। ये फॉर्म के साथ आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत सचिव साइन करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे कि आप इस योजना का पात्रता रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। वो अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे पंचायत का नाम लिखेंगे और यहाँ पे पंचायत सचिव का साइन होगा, जो कि वो लोग करेंगे। आपको इतना ही फॉर्म को भरना है। हस्ताक्षर करने के बाद आप यहाँ पे पता लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा यदि आपको नहीं मिला है तो ये फॉर्म जितना जल्द हो सके भर सकते हैं और भर के अपने पंचायत कार्यालय में या फिर प्रखंड कार्यालय में जमा कर सकते हैं और भर के अपने पंचायत कार्यालय में या फिर प्रखंड कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अब यहीं पे बात करें कि रिजेक्टेड लिस्ट में कैसे आप अपना नाम देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से रिजेक्टेड लिस्ट झारखंड के सभी पंचायत में जारी कर दिया गया है। तो यदि आप अभी तक इस योजना का रिजेक्टेड लिस्ट नहीं देखे हैं तो आप अपने पंचायत कार्यालय जाइए, जहां पे पंचायत सचिव या मुखिया से संपर्क कीजिए। शहरी क्षेत्र से है तो रेवेन्यू कर्मचारी या फिर आप अपने वार्ड सदस्य से संपर्क करके ये वाला लिस्ट ले सकते हैं। मैया सम्मान योजना का पेमेंट वाला लिस्ट ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, पिता या पति का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके पंचायत का नाम, यहाँ पे अपना गांव का नाम देखेंगे। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, सेंसर नंबर देखने को मिलेगा, आपका उम्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रिमार्क्स में देखने को मिलेगा कि किस वजह से आपका नाम इस योजना का रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो देखिए, बहुत सारे महिलाओं का डीबीटी उनके बैंक खाता में चालू नहीं था, देख सकते हैं, नन डीबीटी चालू नहीं था, जिस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो फॉर्म को भरिए और डीबीटी जितना जल्द हो सके चालू कराइए, ताकि इस योजना का पैसा आप सभी को मिल सके। उसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम है। देखिए, अगला प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनवैलिड IFSC कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इनका बैंक खाता संख्या देख सकते हैं और अकाउंट नंबर। बैंक खाता संख्या गड़बड़ हुआ था ऑनलाइन अप्लाई करते समय या IFSC कोड में गलती थी, जिस वजह से इन महिलाओं को पैसा नहीं भेजा गया। डीबीटी के माध्यम से भी पैसा नहीं भेजा गया जिनका गड़बड़ था। आगे देखिए, नन डीबीटी वाला प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे PFMS रिजेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि नाम में गड़बड़ था, जिस वजह से PFMS में रिजेक्शन हुआ। आधार कार्ड में कुछ अलग नाम होगा, ऑनलाइन अप्लाई करते समय कुछ अलग नाम वहां पे फिल किया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे समस्या आया है। तो समस्या का समाधान कैसे करना है मैंने आपको बताया, ये लिस्ट कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया। तो जितना जल्द हो सके ये फॉर्म को भर के आप जमा कर सकते हैं, ताकि इस योजना का पैसा जांच के आधार पर आप सभी को मिलना शुरू हो जाए।
देख सकते हैं ये फॉर्म जमा करने में लाइन में लगी हुई महिलाएं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बेड़ों में सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार यहाँ पे नाम कटने पर जताई जा रही है नाराजगी। मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंच रही है और यहाँ पे देखिए फॉर्म जमा कर रही है, दस्तावेज जमा कर रही है सुधार करने के लिए। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक एक चीजों का अपडेट मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए होली से पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को एक साथ 3 महीने का 7,500 रुपए खाता में आया। लाखों महिलाओं को आया, लगभग 38 लाख महिलाओं को, लेकिन 18 लाख महिलाओं को इस योजना का पैसा नहीं आया है। यदि आपको इस योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप यही 18 लाख महिलाओं के अंतर्गत आते हैं और आपका पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है। जिन लाभुकों को मोबाइल में मैसेज नहीं आया है वे मंगलवार को प्रखंड कार्यालय खुलते ही जानकारी लेने पहुंची। इससे प्रखंड कार्यालय स्थित सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में महिलाओं की भीड़ लग गई है। देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक खाता लेकर पहुंच गई है महिलाएं और सुधार के लिए यहाँ पे ये लोग आवेदन दिए हुए। तो यदि आपको भी इस योजना का पैसा नहीं मिला है तो इस तरह से कुछ जैसे महिलाएं कार्यालय में जाके संबंधित दस्तावेज के साथ वहां पे आवेदन दे रहे हैं, आप भी दे सकते हैं या फिर पंचायत कार्यालय में भी दे सकते हैं। तो यह है आप सभी के लिए इस योजना से संबंधित उपाय चालू कराने को लेकर। यदि आपका पेमेंट नहीं आया है, रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम को डाल दिया गया है, तो ये बड़ी अपडेट है और बड़ी उपाय आपके लिए सरकार लेके आई हुई है। तो इस फॉर्म के जरिए आप जितना जल्द हो सके कर लीजिए ये प्रोसेस, ताकि आपका जांच के आधार पर इस योजना का पैसा आप सभी को जितना जल्द हो सके भेजा जा सके। यदि आप इस प्रोसेस को समय पर कर लेते हैं और मैया सम्मान योजना का वेबसाइट में इसको एंट्री कर दिया जाता है तो वैसे स्थिति में इस योजना का पैसा इस महीने के लास्ट तक आपके बैंक खाता में भेजने की पूरी संभावना है। तो यह है बड़ी अपडेट इस योजना से संबंधित। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।